आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रंजन है। कहाँ से आए हैं? बेतिया से। अच्छा, ये क्या लिखे हुए हैं इस पे आप? देख सकते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, बेतिया से अयोध्या राम राज सिद्धांत यात्रा, राम राज का यही तो मेन उद्देश्य है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, एक देश एक टैक्स, एक देश एक कानून, रिटायर्ड को पेंशन, ये आपका मेन उद्देश्य। इसको लेके चले, पैदल चले हैं क्या? कहाँ से? बेतिया से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मेहनत करके आए हैं। इसको हम अपना YouTube पे डालेंगे और आपके इस बात को जो है पहुंचाएंगे लोगों तक। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये उद्देश्य, ये चीजें देश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में आज तक होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें अपने राजनेताओं से मांगना क्या है। ये दूर तक पहुंचनी चाहिए। असल जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो, सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो देश में, सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली लागू हो देश में। इसके लिए मैं लेके आया हूँ और यहाँ इसलिए लेके आया हूँ, इसका एक अलग उद्देश्य है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ शामिल है। एक इग्नोर कर, मतलब एक विरोध करके राम मंदिर का, और एक सपोर्ट करके राम मंदिर का। हमारा मांग दोनों से है भाई, 2024 में जिसकी भी सरकार बने इसको इम्प्लीमेंट करें। मोदी जी अभी भी कर सकते हैं, वो अभी पावर में अभी भी कर सकते हैं। कम से कम नहीं पांचों तो कम से कम एक चीज को तो ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मुफ्त शिक्षा है, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, जो हमारे देश में बिल्कुल नहीं है, शून्य के बराबर है। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि देश भर के राजनीतिक पार्टियों का निगाह अयोध्या पे है यार, ना चाहते हुए भी निगाह है। तो यहाँ और देश भर से लोग भी आए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि कम से कम लोगों को इन बातों की जानकारियाँ होंगी तो लोग यहाँ इसकी डिमांड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अपने स्थान से जहाँ से भी है वो लोग, संसदीय क्षेत्र से, विधानसभा से, जहाँ से भी है, अपने नेताओं से इन चीज़ों की डिमांड करेंगे, तब जाके हमारे देश में मानेंगे कि राम राज आया है। और उसके अलावा हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। कैसे बनेंगे? हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब तक ये चीजें हमारे देश में इम्प्लीमेंट नहीं होती है तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। इम्पॉसिबल है। राम जी का आपने देखा होगा ना, राम जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? महल में नहीं हुई थी, एक कुटिया में हुई थी, गुरुकुल में हुई थी। एक राजा का बेटा होकर के जब गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के साथ पढ़ सकते हैं, तो हमारे यहाँ के राजनेता के बेटे कभी देखा है किसी सामान्य स्कूल में पढ़ते हुए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए? हमारे IAS IPS जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनको, उनके घर के बच्चे हैं, उनको कभी देखा है आपने कि कभी किसी सामान्य स्कूल में पढ़े हो? नहीं पढ़ते हैं ना। क्यों नहीं पढ़ते हैं? शिक्षा नीति आप बनाते हैं, शिक्षा नीति आप चलाते हैं, आप इतना अच्छा नीति बनाते हैं और इतना अच्छा नीति चलाते हैं, तो आखिर आपके ही लिए वो नीतियां गलत क्यों हैं? अगर इतनी अच्छी नीति है तो आपके बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपका इलाज वहाँ क्यों नहीं होता है? आप देखते होंगे देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स दिल्ली में, वहाँ देखते होंगे साल भर लाइन लगता है आम आदमी को इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए। क्यों? इतनी असमानता क्यों है? हमारे राजनेताओं का इलाज विदेशों में होता है। कितने लोगों का इलाज हमारे यहाँ के लोगों का, आम आदमी का इलाज विदेशों में होता है। मोदी जी कहते हैं कि 5 लाख रुपया फ्री में स्वास्थ्य बीमा के तौर पे हम देते हैं, लेकिन उसमें कितना लूट खसोट है ये कौन नहीं जानता है। पूरी तरह मुफ्त कीजिए ना, क्या जरूरत है 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की? पूरी तरह मुफ्त कीजिए कि वो उन 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता ना पड़े। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास, सरकार को अपने जेब से नहीं लगानी होती है, सरकार जनता से लेके लगाती है पैसे। हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें राशन की राशन नहीं चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। चूंकि इन चीजों में इतना ज्यादा घोटाला होता है, इतना ज्यादा मगजमारी होता है, और देश में यही चीज की आवश्यकता है।